हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्कॉलर्स विला। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम 2025 के बारे में। आपके जो 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं एनुअली, फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन एंड यूएस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, जो ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का एक टूर्नामेंट है, एक साल के अंदर 4 मेजर इवेंट्स होते हैं, 4 चैंपियनशिप होती है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन जिसको हम विंबलडन कहते हैं, और चौथी होती है यूएस। तो इसको हम ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं। तो सबसे पहले होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे में होती है फ्रांस और फ्रेंच ओपन, थर्ड नंबर पे होती है आपकी विंबलडन, और फोर्थ नंबर पे आपका आता है यूएस ओपन। तो ये चारों इवेंट्स होती हैं आपके एक साल के अंदर अंदर ही होते हैं, ओके, अंडर 1 ईयर। और ये आपके इसी, तो ये जैन के आसपास होते हैं और ये मोस्टली सितंबर अक्टूबर के आसपास होते हैं। तो 4 आपके टेनिस स्पोर्ट्स है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे प्ले होते हैं। तो ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो जो फ्रेंच है, जो फ्रांस, ये होता है क्ले कोर्ट में। तो ये क्ले कोर्ट के ऊपर प्ले होता है, और जो विंबलडन है ये होता है ग्रास कोर्ट पे। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी होगी, ओके। तो 4 मेजर इवेंट्स आपके, जो 4 ग्रैंड स्लैम्स हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस ओपन। तो चारों के चारों ओपन आपको एक ही साल के अंदर होते हैं अंदर। हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट एंड हार्ड कोर्ट। तो फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे होते हैं, फ्रेंच क्ले कोर्ट में और विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है। अब इसमें कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे जाएं, तो सबसे पहले जो डॉन बज थे इन 1938, ये वो प्लेयर है जिन्होंने एक साल में चारों के चारों ग्रैंड स्लैम्स जीते थे। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन एंड यूएस। तो चारों के चारों ओपन एक साल के अंदर अंदर सिंगल प्लेयर ने जो जीते थे उसका नाम था डॉन बज, ओके। और ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1938 में ही वाज द फर्स्ट टेनिस प्लेयर टू विन ऑल द 4 मेजर चैंपियनशिप इन 1 ईयर, ओके। एक साल के अंदर ही चारों की चारों जीती थी, तो वो डॉन बज है। उसके बाद सेकंड पे क्या होता है, एक यहाँ पर एक और इवेंट होता है, एक और इसमें है, दैट इज कॉल्ड गोल्डन ग्रैंड स्लैम। तो गोल्डन ग्रैंड स्लैम एक्चुअली होता है क्या है कि एक ऐसा अचीवमेंट जिसमें एक सिंगल प्लेयर चारों के चारों आपके ओपन जीत जाए और साथ में एक ओलंपिक गेम्स का गोल्ड मेडल जीते। तो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, विंबलडन, यूएस के साथ एक गोल्ड मेडल विद इन अ सेम ईयर, ओके। अगर चारों इवेंट्स भी जीते, चारों मेजर ग्रैंड स्लैम भी जीते और साथ में एक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में उसी साल जीते, उसको कहा जाता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम, ओके। और अब तक सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसको गोल्डन ग्रैंड स्लैम मिला, वो है स्टेफी ग्राफ, 1988 में। तो 1988 में स्टेफी ग्राफ, एंड शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली प्लेयर टू अचीव द कैलेंडर ईयर गोल्डन ग्रैंड स्लैम, ओके। तो ये हो गया आपका। एक तो था डॉन बज, ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने चारों के चारों चैंपियनशिप एक साल के अंदर जीती हैं। दूसरे हैं स्टेफी ग्राफ, जिन्होंने 4 मेडल्स और विद द 1 गोल्ड मेडल, जिसको हम टाइटल क्या दिया गया, ग्रैंड स्लैम। उसके बाद एक और इवेंट होता है, उसको कहते हैं करियर गोल्डन स्लैम। तो करियर गोल्डन स्लैम, तो बेसिकली करियर गोल्डन स्लैम क्या होता है कि एक तो चारों इवेंट्स जीतने ज़रूरी हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और साथ में यूएस। उसके साथ एक गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में, बट विद इन अ नॉट विद इन अ ईयर। क्योंकि अगर आप देखा जाए गोल्डन ग्रैंड स्लैम में एक साल के अंदर ही जीतना मैंडेटरी था, और यहाँ पर विद इन अ करियर, और करियर में कहीं भी, करियर में कभी भी जीता जा सकता है वो एक गोल्ड मेडल, उसको कहते हैं करियर गोल्ड स्लैम, ओके। तो 3 चीज़ें अभी हमने पढ़ ली हैं। एक तो है कि विद इन अ 1 ईयर जो चारों के चारों इवेंट जीते हैं वो कौन है, डॉन बज। दूसरे हैं गोल्डन ग्रैंड स्लैम, अब तक सिर्फ एक ही पर्सन है, ओनली वन वूमेन, दैट इज कॉल्ड स्टेफी ग्राफ, 1988 में, जिन्होंने गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीता है। और अगर बात करें करियर गोल्डन स्लैम के बारे में, तो करियर गोल्डन स्लैम क्या होता है कि इसमें चारों इवेंट जीतना मैंडेटरी है और साथ में एक गोल्ड मेडल ऑफ ओलंपिक्स, बट इन एनी टाइम, नॉट इन विद इन 1 ईयर, तो उसको करियर गोल्डन स्लैम कहा जाता है। तो इसमें मल्टीपल प्लेयर्स आ जाएंगे, तो देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स इन दिस, ठीक। अब हम बात करते हैं यूएस ओपन 2025 के विनर्स के बारे में। तो जो रिसेंटली हुआ है, क्योंकि आपको पता है एक साल के अंदर जो 4 इवेंट्स होते हैं, बट इसमें जो रिसेंट यूएस ओपन हुआ है, क्लियर है, उसके चैंपियनशिप्स के बारे में, जो चैंपियंस हैं उनके बारे में एक बार जस्ट रीड किया जाए। इसमें मेन सिंगल्स में कौन जीता है, मेन सिंगल में जीता है कार्लोस अल्कराज, ओके। तो कार्लोस अल्कराज ये जीते हैं मेन सिंगल में, किसको हराया, जेनिक सिनर को हराया, ही वाज अ रनर अप। सेकंड बात करें वुमेन सिंगल्स के बारे में, तो वुमेन सिंगल में कौन जीता है, रन्ने सबलनेका। तो रन्ने सबलनेका शी वॉन द यूएस ओपन बट इन वुमेन सिंगल्स, ठीक।
तो मेन सिंगल में कार्लोस अल्कराज और वुमेन सिंगल में अरण्या सबलेका। उसके बाद मेंस डबल की बात करें, क्योंकि एक ओपन के अंदर आपके 5 इवेंट्स होते हैं, मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल एंड मिक्स डबल, जिसमें एक मैन और एक वुमेन होता है, ठीक है। तो मेन डबल्स में जीता है एक मार्सल ग्रेनोलिट्स और होरेशियो जेबलॉस। ओके, ये मेंस डबल्स में जीते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, मार्सल ग्रेनोलर्स एंड होरेशियो जेबलॉस ये जीते हैं आपके मेंस डबल में। और वुमेन्स डबल में कौन जीता है? यहाँ पर जीता है गैब्रिलिया डेब्रॉस्की एंड एरिन रॉटलिफ। क्लियर है? तो वुमेन्स डबल में गैब्रिलिया डेब्रॉस्की एंड वुमेन्स में दूसरे में एरिन रॉटलिफ, ये है वुमेन्स डबल में। और मिक्स डबल की बात करें तो मिक्स डबल में एक मैन और एक वुमेन होगी, सारा ईरानी एंड एंड्रिया वेवेसोरी। तो सारा ईरानी एंड एंड्रिया वेवेसोरी ये जीते हैं मिक्स डबल में। तो ये आपके 5 मेजर चैंपियनशिप थी जो विद इन यू ओपन के अंदर है। तो मेंस में कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज, वुमेन में अरण्या सबलेका, मिक्स डबल में मार्सल ग्रेनोलिट्स एंड होरेशियो जेबलॉस, वुमेन्स डबल में गैब्रिलिया डेब्रॉस्की एंड एरिन रॉटलिफ, और मिक्स डबल में सारा ईरानी एंड एंड्रिया वेवेसोरी। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि 2025 में आपके जो 4 मेजर चैंपियनशिप हुई है, उन चारों मेजर चैंपियनशिप में मैन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स कौन कौन जीता है। क्लियर है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन 2025, फ्रेंच 2025, विंबलडन 2025 एंड यूएस 2020। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? जेसी से याद रख सकते हो। ओके, तो ये चारों इवेंट्स हो गए एक साल के अंदर। तो जेसी जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज, जैनिक सिनर एंड कार्लोस अल्कराज, ये आप इसको एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हो। यू कैन रिमेंबर विद द ट्रिक जेसी जैनिक कार्लोस, जैनिक एंड कार्लोस। तो ये चारों इवेंट्स हो गए। उसके बाद वुमेन सिंगल में एम सी आई ए मेडिसन की इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच में कोकोगॉफ, और विंबलडन में ईगा स्वातिक, और यूएस में अरण्य सबलेका। क्लियर है? तो ये आपके चारों इवेंट्स हो गए मेंस में और वुमेन में। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेंस में आप कैसे याद रख सकते हो? जेसी। क्लियर? जेसीबी मशीन लाइक, तो जेसी जैनिक कार्लोस एंड वुमेन्स में एमसीआईए मेडिसन की, कोकोगॉफ, ईगा स्वातिक एंड अरण्य समलेका। तो ये थे आपके चारों के चारों इवेंट्स जो एक साल के अंदर हुए हैं। उसके बाद एक और हम इसमें फैक्ट देख लेते हैं, अब तक सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन जीता है मेंस में। तो मेंस में अभी तक जीता है नोवाक जोकोविक, जो 24 टाइम्स ये वॉन कर चुके हैं। तो ही वॉन 24 टाइम्स मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल मेन कैटेगरी में। अगर वही हम वुमेन कैटेगरी की बात करें तो वुमेन कैटेगरी में था मैग्रारेट कोर्ट के, मैग्रारेट कोर्ट ये भी 24 टाइम्स इसने ये टाइटल जीता है। क्लियर है? तो ग्रैंड स्लैम अभी तक 24 टाइम्स आपका नोवाक जोकोविक, और वुमेन में मैग्रारेट कोर्ट। क्लियर? तो ये थे हमारे कुछ फैक्ट्स आपके टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू।